हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चॉपर की स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की गेट की एग्ज़ाम है। तो जिसमें मैं चाहता हूं कि चॉपर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो भी ट्रिक्स हो सकती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर तीनों चॉपर को एक साथ लेंगे, बग बूस्ट और बग बूस्टर को, और उस पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और उसमें से हम कुछ कंक्लूजन पॉइंटर निकालेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बक कन्वर्टर की। ठीक है, ये हो गया हमारा बक कन्वर्टर। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा बूस्ट कन्वर्टर। और ये हो जाएगा हमारा क्या, बक बूस्ट कन्वर्टर। पहले हम यहाँ पर बक कन्वर्टर के लिए सर्किट ड्रा करेंगे। तो देखो जब इनमें क्या होता है कन्वर्टर में, कि हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जो इंडक्टर होता है वो हमेशा लो वोल्टेज साइड पे होगा। ठीक है, अब बक का मतलब क्या हो रहा है, बक मतलब हम स्टेप डाउन कर रहे हैं। स्टेप डाउन मतलब जो सेकेंडरी साइड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको हम डाउन कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, तो इंडक्टर हमारा क्या हो जाएगा, लोड साइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो बूस्ट कन्वर्टर है, इसमें हम क्या कर देंगे, स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप कर रहे हैं मतलब जो लोड साइड है उसको हम अप कर रहे हैं। तो जो हमारा जो इंडक्टेंस है वो मैंने क्या बोला था कि वो हमेशा लो वोल्टेज साइड पे होता है। तो यहाँ पर बूस्ट का मतलब ये है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लो वोल्टेज किधर है, इधर सप्लाई साइड है, तो सप्लाई साइड यहाँ पर इंडक्टर कनेक्टर रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, बक बूस्ट है। तो बक बूस्टर में यहाँ पर क्या समझौता हुआ है कि न तेरा न मेरा, यहाँ पर इंडक्टेंस को हमने क्या कर दिया, बीच में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जो पैरेलल ब्रांच होगी वहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये कि न लो वोल्टेज साइड रखा न हाई वोल्टेज साइड, बीच में हमने क्या कर दिया, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम इसका सर्किट ड्रा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक्चुअल में क्या दिक्कत होती है, कभी कभी हमको सर्किट ध्यान नहीं रहता है और हम क्या कर जाते हैं, हम गलती कर जाते हैं कि हम बक बूस्टर को पहचानने में गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले बक कन्वर्टर का सर्किट ड्रा करेंगे। तो देखो, हम जब सर्किट ड्रा कर रहे हैं तो हमने ये क्या देखा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, चॉपर स्विच हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा क्या, चॉपर स्विच हो जाएगी। ये चॉपर स्विच हो गया। ये हो गया हमारा क्या, डायोड। अब मैंने क्या बोला है कि जो इंडक्टर होगा वो हमेशा लो वोल्टेज साइड होगा। तो हम बक कर रहे हैं, ये क्या है, हाई वोल्टेज साइड है। ये हाई वोल्टेज साइड है, तो इधर जो होगा लो वोल्टेज साइड होगा। ठीक है, ये क्या है, लो वोल्टेज साइड हो गया, और ये हो जाएगा हाई वोल्टेज साइड। तो इंडक्टर को हमने क्या कर दिया, लोड साइड कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, फिल्टर कैपेसिटेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, फिल्टर कैपेसिटेंस, और ये हो जाएगा हमारा क्या, आउटपुट लोड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टर करंट हो जाएगा। और ये हमारा जो यहाँ पर क्या फ्लो होगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, सोर्स करंट IS। इसी को हम क्या बोल देंगे, स्विच करंट या सोर्स करंट, सोर्स करंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि जो सप्लाई करंट है, यानी कि वही, इसी को हम सोर्स करंट भी बोलेंगे या हम उसको स्विच करंट भी बोलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि स्विच करंट है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्विच करंट इज नथिंग बट सोर्स करंट है, या फिर IS से हम उसको डिनोट करते हैं। इसी प्रकार हम बूस्ट कन्वर्टर में देखें, तो बूस्ट कन्वर्टर के लिए क्या हो जाएगा, तो बूस्ट कन्वर्टर के लिए हमारा जो सर्किट होगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई हो गया। अब बूस्ट कन्वर्टर में हम क्या कर रहे हैं, लो वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो लो वोल्टेज साइड किधर है, सप्लाई साइड। तो इंडक्टर हम किधर लगाएंगे, लो वोल्टेज साइड पे, क्योंकि मैंने आपको पहले से ये बता दिया था कि जो इंडक्टर होता है उसको हम हमेशा कहाँ कनेक्ट करते हैं, लो वोल्टेज साइड पे करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड पे इंडक्टर कनेक्ट हो गया। ठीक है,
और चॉपर स्विच कहाँ हो जाएगी, चॉपर स्विच हमारे यहाँ पर पैरेलल ब्रांच में हो जाएगी, थी हमारी हो गई चॉपर स्विच शंट ब्रांच में, है ना। इसी प्रकार ये मेरा हो जाएगा डायोड, डायोड हो गया। अब उसके बाद हम लगा देंगे फिल्टर कैपेसिटेंस, और ये हो जाएगा क्या हमारा लोड, ये हो जाएगा क्या हमारा लोड, ये फिल्टर कैपेसिटेंस है। यहाँ पर लोड करंट आई नॉट आएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा वी नॉट, ये हो जाएगा क्या सोर्स वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज, ये हो जाएगा हमारा क्या इंडक्टर करंट, और यही हमारा क्या है सोर्स करंट है। और इसी को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, आई एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा ये कौन सा करंट फ्लो होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या स्विच करंट। कौन सा करंट होगा, स्विच करंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा स्विच करंट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा स्विच करंट, चॉपर, ठीक है। ये हमारा क्या है चॉपर है। उसी प्रकार हम बक बूस्टर में आते हैं। तो बक बूस्टर में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो इंडक्टेंस है इसमें लो अप भी हो रहा है और डाउन भी हो रहा है, इसलिए हम इसको इंडक्टेंस को कहाँ कनेक्ट करेंगे, शंट ब्रांच में। तो हम इसको किस प्रकार बना सकते हैं, सर्किट को पहचानने के लिए हमारे पास ये हो जाएगा बक बूस्टर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चॉपर स्विच, है ना। ये एक साइड से किसकी तरफ हो गया, स्टेप डाउन की तरफ हो गया, क्योंकि चॉपर हम कहाँ पर सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट इंडक्टेंस के साथ इनको दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ये इंडक्टेंस कहाँ हो जाएगा शंट ब्रांच में कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये इंडक्टेंस हो गया। तो हमारा डायोड क्या करेगा, डायोड हमारा क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट होगा, ठीक है। ये डायोड कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, फिल्टर कैपेसिटेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये डायोड का है अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसकी पोलैरिटी को कुछ इस प्रकार रखते हैं कैपेसिटर की, तो ये भी इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो आई नॉट होगा वो में हमारा ऐसा होगा, और फिल्टर कैपेसिटेंस करंट क्या होगा आई सी, है ना। यहाँ पर कौन सा करंट होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंडक्टर करंट, है ना। ये हो जाएगा इंडक्टर करंट, ये हो गया सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। यही मेरा करंट आई एस, है ना। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यही मेरा क्या हो जाएगा सोर्स करंट, और यहाँ से करंट ये हो जाएगा, इसको मैं क्या बोल लूँगा स्विच करंट। यहाँ पर ये कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, डायोड करंट। यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा डायोड करंट। यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है डायोड करंट, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले तो हमें सर्किट के बारे में प्रॉपर स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो हम सर्किट को पहचान सकते हैं। तो मैंने आपको सर्किट बता दिए। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा सर्किट हो गया बक कन्वर्टर का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा जो चॉपर स्विच है वो सप्लाई साइड है, और जो इंडक्टर है वो लो वोल्टेज साइड है, ठीक है। ये लोड साइड है, मतलब ये हो जाएगा बक कन्वर्टर। यहाँ पर इंडक्टर कहाँ पर कनेक्ट है, सप्लाई साइड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये बूस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इंडक्टर कहाँ है, पैरेलली शंट ब्रांच में कनेक्टेड, ये क्या हो जाएगा बक बूस्ट हो जाएगा। अब इनमें सबसे पहले हम देखेंगे तो हम आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, है ना। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज देखो इसमें इस प्रकार से मिलता है। यहाँ पर देखो ये आउटपुट वोल्टेज होगा, तो ये सप्लाई वोल्टेज कितने के लिए रहेगा, सिर्फ टी ऑन टाइम के लिए, है ना। ये जो चॉपर ऑन होगा, ठीक है, तब हमको यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा अल्फा वी एस, ठीक है। इसके लिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा अल्फा वी एस। इसके लिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 1/1 माइनस अल्फा वी एस, ये हो गया, ठीक है। और इसके लिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा वी एस, हो गया, ठीक है। अब सेकंड हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, तो सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर आई नॉट की,
ठीक है। तो आई नॉट तो वही होगा वी नॉट डिवाइड बाई लोड, वी नॉट डिवाइड बाई लोड, वी नॉट डिवाइड बाई लोड, ये तो हो गया। हम डायरेक्ट सोर्स करंट की बात करेंगे, तो इसके लिए सोर्स करंट क्या हो जाएगा, सोर्स करंट हो जाएगा अल्फ़ा इंटू आई नॉट, है ना, अल्फ़ा इंटू आई नॉट। इसके लिए सोर्स करंट क्या होगा, तो इसके लिए सोर्स करंट हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई नॉट। इसके लिए सोर्स करंट क्या होगा, तो इसके लिए भी सोर्स करंट हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई नॉट। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक जानकारी हो गई है। ठीक है, वी नॉट और आई एस के बारे में ये तो हमको बेसिक जानकारी होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हमें क्या पूछ लिया जाता है, तो देखो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि इंडक्टर का एवरेज करंट बताओ। ठीक है, इन केस ऑफ बक कन्वर्टर, तो इन केस ऑफ बक कन्वर्टर इंडक्टर का एवरेज करंट कैसे फाइंड करोगे वो हम देख लेते हैं। देखो तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडक्टर का एवरेज करंट है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, वो पूछ लिया, तो इंडक्टर का एवरेज करंट देखो ये हो जाएगा इंडक्टर का एवरेज करंट, है ना। तो इंडक्टर का एवरेज करंट किसके बराबर है, तो इंडक्टर करंट यहाँ पर देखो केसीएल लगाएंगे, तो इनकमिंग करंट आईएल है और आउटगोइंग कौन हो, आईसी प्लस आई नॉट। तो ये लिख देंगे यहाँ पर आईसी एवरेज प्लस आई नॉट। इस प्रकार इस यहाँ पर हमने क्या लगाया, केसीएल लगाया, तो आईएल क्या हो जाएगा, आईसी प्लस आई नॉट के बराबर हो गया। बट एट स्टडी स्टेट कंडीशन, एट स्टडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटेंस का एवरेज करंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इंडक्टर का एवरेज करंट किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर कि जो इंडक्टर का एवरेज करंट क्या लिख सकता हूँ, तो इंडक्टर का एवरेज करंट लिख दूंगा कि क्या होगा, वो लोड करंट आई नॉट के बराबर होगा। ये हो गया इंडक्टर का एवरेज करंट आई नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर और कुछ आप ऐड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इंडक्टर का एवरेज करंट आई नॉट दिया हुआ है, आपको यदि इंडक्टर करंट और सप्लाई करंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इंडक्टर का एवरेज करंट किसके बराबर हो जाएगा, सप्लाई करंट डिवाइड बाय अल्फ़ा। ये भी हो सकता है इसका वैल्यू। ठीक है, क्या हो सकता है, आई एस डिवाइड बाई ये, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, सोर्स करंट है, सोर्स करंट है, ये क्या है, ये स्विच करंट है, ये सोर्स करंट है और ये स्विच करंट भी है। देखो तो आपको यहाँ पर कितनी हेल्प हो गई कि आपको यदि सोर्स करंट दिया हो या स्विच करंट दिया हो, ड्यूटी साइकिल दिया हो और आपको इंडक्टर का एवरेज करंट पूछा हो, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। या तो फिर आपको आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ हो और लोड दिया हो तो भी आप इंडक्टर का एवरेज करंट फाइंड कर सकते हो। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर फाइंड करने के लिए बता दिया कि आप इसको, ठीक है, बिना कन्फ्यूजन हुए आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इंडक्टर का एवरेज करंट। ठीक है, या तो फिर आपको ऐसा पूछ लिया कि इंडक्टर का एवरेज करंट दे दिया जाए और ड्यूटी साइकिल दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि चलो सोर्स करंट बताओ या फिर स्विच करंट बताओ, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पर इंडक्टर का एवरेज करंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें ऐड हो सकती है, जैसे मान लो आपको क्या पूछ लिया जाए हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो आउटपुट आरएमएस होगा इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, तो ये आउटपुट के आरएमएस वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, अंडर रूट अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वी एस का स्क्वायर। तो वी एस के स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये तो हो जाएगा वी एस, बट यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, ये इन अंडर रूट रह जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट आरएमएस क्या हो जाएगा, आउटपुट आरएमएस हो जाएगा रूट अल्फा वी एस। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखो आउटपुट आरएमएस क्या हो गया मेरा, तो आउटपुट आरएमएस हो जाएगा अंडर रूट अल्फा इंटू वी एस, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा स्विच करंट, ये सप्लाई करंट स्विच करंट। तो इसके आरएमएस वैल्यू भी आप एज इट इज लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट अल्फा इंटू आई नॉट, ये हो जाएगा आई एल एवरेज। अब यहाँ पर डायोड करंट पूछूंगा तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डायोड करंट। चलो हम, ये हो गया। ये कौन सा करंट था, ये मेरा क्या था, चॉपर करंट भी बोलूँगा मैं इसे, चॉपर करंट भी बोलूँगा, क्या बोलूँगा, चॉपर करंट भी बोलूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, चॉपर करंट आई है, स्विच करंट है, सप्लाई करंट। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पर, डायोड करंट क्या होगा। देखो डायोड करंट क्या होगा, डायोड करंट को हम कैसे लिख सकते हैं,
ठीक है। तो देखो हमको सर्किट बना के ये देखना है कि देखो चॉपर में करंट कब फ्लो होगा, ठीक है। चॉपर में करंट कब फ्लो होगा, जब चॉपर ऑन रहेगा, ठीक है, जब चॉपर ऑन रहेगा। और डायोड में करंट कब फ्लो होगा, जब चॉपर ऑफ होगा। जब भी हम यहाँ पर चॉपर को ऑन करते हैं, ठीक है, जब हम चॉपर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पहले इंडक्टर को चार्ज करेगा, ठीक है। और यानी कि यहाँ पर जब चॉपर ऑन था तब इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या हो गया, चॉपर ऑफ हो गया। तो अब इस केस में इंडक्टर क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब चॉपर ऑफ होने यानी ऑफ पीरियड में भी इंडक्टर में करंट फ्लो होने वाला है। मतलब यहाँ पर जो भी दूसरे जो फैक्टर्स यहाँ पर जैसे डायोड करंट हुआ, स्विच करंट हुआ, ठीक है, इनकी वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, इनकी वैल्यू यहाँ पर इंडक्टर करंट ही डिसाइड करने वाला है, ठीक है। इंडक्टर का करंट ऑन में भी था और ऑफ में भी था। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये चॉपर करंट है, जो भी स्विच करंट है, डायोड करंट है, ये इंडक्टर का ही करंट के कुछ पार्ट होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है वो जब ऑन पीरियड में होगा तो वो ऑन पीरियड में कौन होगा, उसका पार्ट, तो इंडक्टर करंट का जो पार्ट होगा ऑन पीरियड में वो होगा चॉपर, और जो ऑफ पीरियड होगा उसमें इंडक्टर का पार्ट कौन बन जाएगा, डायोड करंट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायोड करंट को कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो डायोड करंट है यहाँ पर क्या होगा, देखो इस प्रकार से जब चॉपर ऑफ होगा तो इस प्रकार से यही यहाँ पर ऐसे प्रकार से फ्लो होगा, ठीक है। तो जब चॉपर ऑफ होगा तो यहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। मतलब देखो इंडक्टर करंट ही घूम के यहाँ पर क्या है, डायोड में आया है। इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर कि डायोड करंट ही यहाँ पर क्या है, इंडक्टर का एवरेज करंट के बराबर है। बट कब, कौन से पीरियड में, तो ये मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये कौन सा पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, यहाँ पर ऑफ पीरियड है, ऑफ पीरियड है। यहाँ पर क्या है, डायोड करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यही हमारा डायोड करंट है, ऑफ पीरियड है। तो ऑफ पीरियड को हम कैसे लिख सकते हैं, ऑफ पीरियड के लिए हम कौन सा फैक्टर यूज करते हैं, 1 माइनस अल्फा यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये है क्या एक्चुअल में, ये है क्या, इंडक्टर करंट ही तो है। ये क्या है, इंडक्टर करंट ही तो है, ये ओवरऑल इंडक्टर करंट ही है। तो इंडक्टर करंट का ऑफ पीरियड वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, यही डायोड करंट है। तो डायोड करंट को मैं लिख सकता हूँ कि इंडक्टर करंट ही होगा, मतलब मैग्नीट्यूड किसका होगा, इंडक्टर करंट का, बट कौन से पीरियड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा पीरियड में। तो इस प्रकार से आपको पूछूं कि डायोड करंट क्या हो सकता है, और आपको यदि ड्यूटी साइकिल और इंडक्टर की एवरेज वैल्यू दे दी हो तो आप डायोड करंट निकाल सकते हो। या तो फिर आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि यहाँ पर डायोड करंट दिया हो और ड्यूटी साइकिल दिया हो और आपको इंडक्टर का एवरेज करंट पूछ लिया जाए, तब भी आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर इंडक्टर का एवरेज करंट क्या हो जाएगा, तो देखो इंडक्टर का एवरेज करंट हो जाएगा कितना, डायोड करंट डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ये हो गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल, आपको पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया कि आपको इंडक्टर का एवरेज करंट पूछ ले, डायोड करंट पूछ ले, स्विच करंट पूछ ले, चॉपर करंट पूछ ले, सोर्स करंट पूछ ले, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज पूछ ले, आउटपुट का आरएमएस पूछ ले, कुछ भी पूछे तो आप यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फंडामेंटल तैयार हो गए किसके लिए, बक कन्वर्टर के लिए। इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड होगा सप्लाई साइड, लोड साइड होगा लो वोल्टेज साइड। इसका मतलब ये है कि लो वोल्टेज साइड पर ही इंडक्टर कनेक्ट होने वाला है, तो हमने इंडक्टर को किधर कनेक्ट कर दिया, लोड साइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बक कन्वर्टर का एनालिसिस हो गया कंप्लीट, कि आप इसको इजीली एग्जाम में हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और एक केस मैंने ये भी बता दिया आपको कि आपको यदि कंटिन्यूटी यदि चेक करना है तो इसके लिए हमको क्या देखना है, जब भी कंटिन्यूस की बात आएगी, ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है तो आप डायरेक्ट मिनिमम करंट मोर देन 0 वाली कंडीशन चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पर आई मिनिमम क्या हो सकता है, तो आई मिनिमम होता है आई नॉट प्लस माइनस आई रिपल डेल्टा आई डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये वाला जो केस है इससे आप आई मिनिमम फाइंड कर लो, और आई मिनिमम को देखो यदि ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। तो आप इसके थ्रू भी इजीली सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका एनालिसिस कंप्लीट। अब हम आते हैं कहाँ पर, अब हम आते हैं यहाँ पर बूस्टर कन्वर्टर में, ठीक है। तो हमें बूस्टर कन्वर्टर को पहले तो देखते से ही पहचानना है कि ये कौन सा सर्किट है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि बूस्ट मतलब क्या हो रहा है, लो वोल्टेज से कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, हाई वोल्टेज में, ठीक है। इसका मतलब लो वोल्टेज कौन सा साइड है, सप्लाई साइड है। इसका मतलब इंडक्टर ने कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, तो इंडक्टर ने कनेक्ट होना चाहिए सप्लाई साइड पर कनेक्ट होना चाहिए। मतलब ये साबित हो गया है, प्रूफ हो गया है कि ये क्या है, बूस्ट कन्वर्टर है, ठीक है। बूस्ट कन्वर्टर है तो हमने ये देख लिया कि इसका आउटपुट वोल्टेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमने फाइंड कर लिया। ऐसे हम इसका आउटपुट आरएमएस भी देख सकते हैं। तो आउटपुट आरएमएस क्या हो जाएगा, वही आउटपुट आरएमएस होगा जैसे इसका हुआ था, ठीक है।
ये हमारा क्या है, ये कौन सा करंट है, ये IS कौन सा करंट है, ये हमारा सोर्स करंट है। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे, ये मेरा सोर्स करंट है, सोर्स करंट है या फिर सप्लाई करंट है, जो भी बोल देंगे, सोर्स करंट हो गया। ठीक है, इसी को मैं सप्लाई भी बोल सकता हूँ, सप्लाई करंट लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपको एक पेपर में कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी फंडामेंटल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सोर्स करंट हो गया, सप्लाई करंट हो गया। देखो यही क्या है, इंडक्टर करंट भी है। ठीक है, ये क्या है, इंडक्टर करंट भी है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा इंडक्टर करंट भी है, इंडक्टर करंट भी है। ठीक है, इंडक्टर करंट भी क्या है, IL, यही मेरी क्या है, IL एवरेज की वैल्यू है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से अब मैं आपको पूछ लूँ कि चलो हम, मेरे को बताओ इंडक्टर का एवरेज करंट क्या है। इंडक्टर का एवरेज करंट क्या है, तो इंडक्टर का एवरेज करंट आप क्या लिखोगे, तो वही करंट है तो है जो सोर्स करंट था, वही तो था सप्लाई करंट है, यही सोर्स करंट है तो इंडक्टर में डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, ये तो बाद में जा रहा है, इधर चॉपर के ऑन होने पर, चॉपर के ऑफ होने पे इधर जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर करंट क्या है, कंटिन्यूसली फ्लो होने वाला है, कहाँ पे, इंडक्टर में। इसका मतलब ये होता है कि चॉपर के ऑन हो या ऑफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे करंट क्या है, कंटिन्यूअस होने वाला है। ठीक है, ऑन पीरियड में भी करंट फ्लो होगा और ऑफ में भी, मतलब ये जो करंट होंगे ये दोनों क्या होंगे, इंडक्टर करंट के पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों करंट मिलकर इंडक्टर करंट को डिसाइड कर रहे हैं, या फिर इंडक्टर करंट ही इन दोनों को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इंडक्टर का एवरेज करंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस अल्फा इंटू I0। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडक्टर का एवरेज करंट। ओके, ये हो गया। अब मैं आपको पूछूं कि आप यहाँ पर इसको और क्या लिख सकते हो, तो देखो हमने क्या लिख दिया, इंडक्टर का एवरेज करंट इज नथिंग बट IS, I सोर्स और I सप्लाई। ध्यान रखना यहाँ पर स्विच नहीं है। ठीक है, स्विच में जो करंट आ रहा है वो इंडक्टर करंट नहीं है, हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, बट इन केस ऑफ बक कन्वर्टर क्या था, सोर्स करंट ही स्विच करंट था, पर यहाँ पर क्या है, सोर्स करंट क्या है, इंडक्टर का एवरेज करंट है, स्विच करंट नहीं है। इसका मतलब हम देखेंगे कि स्विच करंट की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इंडक्टर का एवरेज करंट। अब देखो मैं आपको पूछूंगा कि स्विच करंट क्या होगा, स्विच करंट, स्विच करंट या फिर करंट इन चॉपर, करंट इन चॉपर क्या होगा। तो देखो जब भी यहाँ पर चॉपर ऑन होगा, देखो ये चॉपर इस प्रकार से ऑन होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगा, इंडक्टर चार्ज होगा बाई चॉपर स्विच ऑन होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से करंट फ्लो होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंडक्टर करंट है और डायोड तो ऑफ है, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स ब्लॉक, ये रिवर्स इसमें चला जाएगा। ठीक है, रिवर्स को ब्लॉक कर देगा, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या है, ये इंडक्टर चार्ज होगा। तो इंडक्टर चार्ज होगा तो ये कौन सा करंट, देखो सोर्स करंट, सप्लाई करंट, ये इंडक्टर का एवरेज करंट ही कहाँ पे आ रहा है, चॉपर में आ रहा है, स्विच में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये कब आएगा, तो ये हो जाएगा स्विच करंट, स्विच करंट के स्विच ने इंडक्टर करंट के बराबर हो गया। ठीक है, ये कब आ गया, इंडक्टर के करंट के बराबर हो गया, हाँ ये एवरेज के बराबर हो गया। बट ये क्या है, कंडीशनल है। ठीक है, ये कंडीशनल है। ठीक है, ये यहाँ पर समझ रहे हो कि ये कंडीशनल क्यों है, क्योंकि एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि यदि चॉपर ऑफ हो गया तो फिर इंडक्टर का करंट इधर नहीं आएगा, वो क्या आ जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, कंडीशनल कैसे, तो इसमें कोई सी कंडीशन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, इंडक्टर के एवरेज करंट के साथ। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट मोड क्या है हमारा, फर्स्ट मोड है जब चॉपर ऑन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चॉपर ऑन है, ये चॉपर ऑन है, ये क्या है, इंडक्टर का एवरेज करंट, हम इंडक्टर करंट की बात कर रहे हैं। चॉपर ऑन है, तो चॉपर ऑन है तो ये जो टाइम है इसको हम क्या बोलेंगे, ये टी ऑन टाइम है। ठीक है, ये क्या है, मेरा टी ऑन टाइम है। तो टी ऑन टाइम में तो चॉपर ऑन है तो इस प्रकार से इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। बट जब चॉपर ऑफ होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायोड लग जाएगा, डायोड करंट हो जाएगा। तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा, ये मेरा टी ऑफ हो जाएगा, टी ऑफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, स्विच करंट की बात कर रहे हैं ना, यहीं पे तो स्विच, ये कंडीशन कौन सी है, स्विच की कंडीशन है। तो स्विच करंट या चॉपर करंट कब फ्लो होगा, सिर्फ चॉपर ऑन के लिए। तो यहाँ पर इंडक्टर एवरेज करंट का कौन सा पार्ट है, तो इंडक्टर करंट का सिर्फ ये ऑन टाइम वाला पार्ट हम लेंगे। तो इंडक्टर करंट का ऑन टाइम वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी ऑन,
टाइम डिवाइड बाई टी। तो T1 बटा टी क्या होता है, तो T1 बटा टी तो मेरा ड्यूटी साइकिल अल्फा है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा ये। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि आपको यदि मैं स्विच करंट पूछ लूँ, ठीक है, यदि मैं आपको स्विच करंट पूछ लूँ या चॉपर करंट पूछ लूँ, तो आप इंडक्टर का एवरेज करंट कैसे बता पाओगे, आप इंडक्टर के एवरेज करंट की हेल्प से आप स्विच करंट या चॉपर करंट कैसे बता पाओगे, तो आपको ड्यूटी साइकिल अल्फा पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या था, इंडक्टर का एवरेज करंट ही यहाँ पर क्या था, सोर्स करंट था, ठीक है। तो स्विच करंट क्या हो जाएगा, स्विच करंट क्या हो जाएगा, तो स्विच करंट हो जाएगा, स्विच करंट क्या हो जाएगा, स्विच करंट हो जाएगा यहाँ पर अल्फा इंटू आई एल एवरेज। वो कैसे हुआ, मैंने आपको बता ही दिया कि स्विच करंट ही क्या है, इंडक्टर करंट है, बट कब, कंडीशन कौन सी लगेगी, जब चॉपर ऑन होगा। चॉपर ऑन होगा मतलब हम कौन से फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज इंडक्टर करंट के साथ, अल्फा का, ठीक है। क्योंकि वह कौन से टाइम पीरियड के लिए स्विच करंट के बराबर हो रहा था, तो ओनली वो जब चॉपर ऑन हो रहा था उसी टाइम के लिए ही तो इंडक्टर करंट स्विच करंट आपस में बराबर हो रहे थे। तो हमने इस कंडीशन का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कि स्विच करंट क्या हो जाएगा, T1 टाइम में ही इंडक्टर एवरेज करंट का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक फंडामेंटल तैयार हो गया कि मैं स्विच करंट यहाँ पर बता सकता हूँ। यही क्या है, स्विच करंट क्या है, चॉपर करंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर इंडक्टर का एवरेज करंट दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी तो फाइंड कर सकते हो, अल्फा, और इंडक्टर का एवरेज करंट क्या है, 1 माइनस अल्फा इंटू आई नॉट। देखो, तो आपको यदि लोड करंट दे दे और ड्यूटी साइकिल दे दे तब भी आप स्विच करंट निकाल सकते हो, इंडक्टर का एवरेज करंट दे दे तब भी आप स्विच करंट निकाल सकते हो, ठीक है। या तो फिर आपको इंडक्टर का एवरेज करंट पूछ लिया गया हो तो आप स्विच करंट बता सकते हो कैसे, इंडक्टर का एवरेज करंट क्या होगा, स्विच करंट डिवाइड बाई अल्फा। तो ये हो गया तैयार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि ओवरऑल हम इंडक्टर के एवरेज करंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, चॉपर करंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि हमको डायोड करंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं डायोड करंट कैसे फाइंड करूंगा, तो डायोड करंट कैसे फाइंड करूंगा, तो डायोड करंट के लिए देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी कि डायोड में करंट कब जाएगा, डायोड में करंट भी इंडक्टर से होके ही जाएगा या फिर सप्लाई करंट ही आएगा, ठीक है, या सोर्स करंट ही जाएगा, बट कब जाएगा, जब चॉपर ऑफ होगा। तो चॉपर ऑफ की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है, यहाँ पर बताई थी कि देखो ये जब चॉपर ऑफ होगा तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पर करंट इस प्रकार से फ्लो होगा इसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी थी, ये चॉपर ऑफ की कंडीशन थी। चॉपर ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, डायोड की कंडीशन हो गई है, ठीक है। और डायोड की कंडीशन में क्या होता है, फैक्टर 1 माइनस अल्फा से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये वो पार्ट किसका होगा, ये इंडक्टर के का ही होगा, ठीक है, इंडक्टर करंट का ही पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर से होके ही करंट आ रहा है, इसका मतलब इंडक्टर करंट का ही यह पार्ट है डायोड, बट कौन से कंडीशन में है, चॉपर के ऑफ होने पे, मतलब कि ये 1 माइनस अल्फा फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर डायोड करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, तो देखो डायोड करंट भी किसके बराबर है यहाँ पर, तो डायोड करंट भी इंडक्टर के एवरेज करंट के बराबर ही है, बट कब, जब चॉपर ऑफ था, मतलब ये किस टाइम के लिए होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा के लिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये डायोड करंट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, डायोड करंट हमने फाइंड कर लिया, क्या आ गया 1 माइनस अल्फा इंटू इंडक्टर का एवरेज करंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर डायोड के इंडक्टर करंट को डायोड करंट को आप इस प्रकार से कर लिया अपने इंडक्टर के एवरेज वैल्यू की हेल्प से। आपको यदि मैं पूछ लूँ कि चलो आप इसको स्विच करंट की हेल्प से कैसे फाइंड करोगे, तब भी आप कर सकते हो, आप उसको लोड करंट की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको इंडक्टर का एवरेज करंट पता है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू इंडक्टर का एवरेज करंट क्या होगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू आई नॉट। 1 माइनस अल्फा से 1 माइनस अल्फा कट गया, मतलब डायोड करंट है नथिंग बट आई नॉट, ठीक है। डायोड करंट ही हमारा क्या है, लोड करंट है। वो कैसे, तो देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो ये हो गया डायोड करंट इज इक्वल टू, यहाँ पर डायोड करंट इज इक्वल टू ये कैपेसिटर करंट है, ठीक है। डायोड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटर करंट प्लस आई नॉट के बराबर होगी,
ठीक है, इसके बराबर होगी, आई नॉट के बराबर होगी। बट स्टडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो मैं इसको हटा दूंगा तो देखो यहाँ पर डायोड करंट किसके बराबर हो गया, तो डायोड करंट किसके बराबर हो गया, यहाँ पर लोड करंट आई नॉट के बराबर हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यदि कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाए, डायरेक्ट अभी पूछ लिया जाए कि डायोड करंट क्या होगा, तो आपको यदि इतना पता है कंसेप्चुअली, तो आप डायरेक्ट उसको लोड करंट के बराबर या लोड करंट को फाइंड करके आ जाओगे और आंसर गेन करके आ जाओगे और आपको इसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हो, आई नॉट। ठीक है, इस प्रकार से आप डायरेक्टली इसको डायोड करंट को इसके बराबर लिख सकते हो। ये हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पर, बक बूस्ट कन्वर्टर पे आते हैं। हम बक बूस्ट कन्वर्टर पे आते हैं। तो देखो, बक बूस्ट कन्वर्टर में हमने आउटपुट की इक्वेशन देख लिया। आउटपुट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आउटपुट की इक्वेशन हो जाएगी अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू वी एस। और सोर्स करंट क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये जो सोर्स करंट है यही क्या है, मेरा स्विच करंट है। तो आपको यदि स्विच करंट यदि पूछ ले बक बूस्टर के केस में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यही जो करंट है आई एस इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू आई नॉट, जो यही मेरा स्विच करंट है, यही मेरा क्या है, सोर्स करंट है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखो, इंडक्टर में यहाँ पर भी करंट क्या है, कंटिन्यूस होने वाला है। चॉपर ऑन होगा तब भी, चॉपर ऑफ हो जाएगा तब भी इंडक्टर में करंट फ्लो होते रहना है। देखो, यदि हम फर्स्ट मोड की बात करें तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जब भी यहाँ पर चॉपर ऑन होगा तो इस प्रकार से इंडक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, ये कब हो जाएगी, ऑन की कंडीशन में, और ये ऑन की कंडीशन तो हो गई। अब सेकंड केस में क्या होगा कि यदि चॉपर ऑफ हो गया तो इंडक्टर इस प्रकार से अपनी एनर्जी क्या होगा, रिलीज भी कर देगा। ठीक है, अपनी एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज भी कर देगा। इसका मतलब इंडक्टर में करंट क्या है, कंटिन्यूअस होने वाला है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इंडक्टर करंट कंटिन्यूअस होगा, मतलब इंडक्टर करंट के दो पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, ऑन टाइम में उसमें जो फ्लो होगा वो स्विच करंट फ्लो होगा इंडक्टर में, और जो ऑफ टाइम में जो फ्लो होगा या फिर डायोड के ऑन होने पे जो करंट फ्लो होगा इंडक्टर में, वो कौन सा होगा, वो लोड करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इंडक्टर करंट के दो फैक्टर हो गए। ठीक है, एक तो ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला जब चॉपर के ऑन होगा ऑन टाइम में, और चॉपर ऑफ होगा तब यहाँ पर ये आई नॉट वाला ही करंट इंडक्टर करंट के बराबर होगा। मतलब स्विच करंट की वैल्यू और लोड करंट आई नॉट की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, तो स्विच करंट या सोर्स करंट और इंडक्टर करंट की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, इंडक्टर का एवरेज करंट ही डिसाइड करने वाला है। बट डिपेंड ये करेगा कि हमको यहाँ पर फैक्टर यूज करना है कि ऑन टाइम में कौन सा यहाँ पर करंट इसका पार्ट होगा। ठीक है, करंट का पार्ट होगा, और ऑफ टाइम में कौन सा करंट इंडक्टर करंट का पार्ट होगा। तो हमने यहाँ पर सोर्स करंट तो फाइंड कर लिया। सोर्स करंट इज नथिंग बट स्विच करंट या सप्लाई करंट। ठीक है, स्विच करंट, सोर्स करंट या सप्लाई करंट हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इंडक्टर का एवरेज करंट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इंडक्टर का एवरेज करंट क्या होगा, तो हम इंडक्टर का एवरेज करंट फाइंड करेंगे। तो देखो, इंडक्टर का एवरेज करंट किसके बराबर होगा, तो इंडक्टर का एवरेज करंट स्विच करंट के बराबर होगा। ठीक है, होगा, किसके बराबर होगा, स्विच करंट के बराबर होगा। बट मैंने आपको बोला कि इंडक्टर का करंट स्विच करंट का पार्ट भी हो सकता है, और इंडक्टर करंट में जो होगा लोड करंट का पार्ट भी होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्विच करंट को यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सा फैक्टर यूज़ करेंगे, चॉपर के ऑन होने का। ठीक है, चॉपर ऑन होगा तभी तो स्विच करंट है यहाँ पर लोड करंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो स्विच करंट है, और एक बात ये है कि यहाँ पर मेन करंट कौन यहाँ पर दोनों वैल्यूज को डिसाइड कर रहा है, इंडक्टर का एवरेज करंट डिसाइड कर रहा है। मतलब इंडक्टर एवरेज करंट का जो अल्फा वाला जो पार्ट होगा, चॉपर ऑन वाला पीरियड होगा, वही स्विच करंट के बराबर होगा। क्या आ गया, इंडक्टर का एवरेज करंट किसके बराबर आ गया, स्विच करंट के बराबर हो गया। कब, बट कौन सा पार्ट, बट वो इंडक्टर का जब चॉपर ऑन होने वाला जो पार्ट होगा वो स्विच करंट के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जो इंडक्टर का जो एवरेज करंट होगा इन केस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आई स्विच करंट, स्विच या फिर आई सप्लाई डिवाइड बाई अल्फा। ठीक है, ये हो गया क्या, इंडक्टर का एवरेज करंट। ये तो आपने किसकी हेल्प से फाइंड किया इंडक्टर का एवरेज करंट, सोर्स करंट या फिर
सोर्स सप्लाई या फिर स्विच करंट की हेल्प से आपने इंडक्टर का एवरेज करंट फाइंड किया। बट मैं आपको यदि बोलूँ कि आपको इंडक्टर का एवरेज करंट और लोड करंट की हेल्प से फाइंड करना है, फिर मैंने आपको क्वेश्चन में लोड करंट की डायरेक्ट वैल्यू दे दी और आपको पूछ लिया कि इंडक्टर का एवरेज करंट क्या होगा, ठीक है, या कुछ भी ऐसे कॉम्बिनेशन दे दिया, तब आपको इस केस में इंडक्टर का एवरेज करंट फाइंड करते बनना चाहिए, ठीक है। तो आप इंडक्टर का एवरेज करंट किस प्रकार से फाइंड करोगे, तो देखो इंडक्टर का एवरेज करंट इस केस में क्या होगा, तो ये देखो जब चॉपर ऑफ होगा, ये कौन सी कंडीशन थी, चॉपर के ऑन होने की कंडीशन थी, ठीक है, ये इस कंडीशन में क्या थी, चॉपर ऑन था, बट यहाँ पर अब चॉपर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, चॉपर ऑफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं इंडक्टर का एवरेज करंट क्या लिख सकता हूँ, तो इंडक्टर का एवरेज करंट भी यहाँ पर क्या है, लोड करंट के बराबर ही होगा, बट कब, जब चॉपर ऑफ होगा। तो चॉपर ऑफ होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो चॉपर ऑफ होगा तो देखो यहाँ पर लोड करंट इंडक्टर के एवरेज करंट के बराबर हो रहा है, बट कब, वो कौन सा पार्ट होगा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑफ, चॉपर ऑफ वाला। तो ये देखो चॉपर के ऑफ होने के टाइम पे इस प्रकार से मेरा यहाँ पर इंडक्टर के एवरेज करंट और आउटपुट करंट है, लोड करंट में ये रिलेशन है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर जब चॉपर ऑफ होगा, चॉपर ऑफ होगा तो जो इंडक्टर का एवरेज करंट क्या होगा, तो इंडक्टर का एवरेज करंट हो जाएगा आई नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी यहाँ पर इंडक्टर के एवरेज करंट को लिख सकते हो। अब यहाँ पर हो सकता है कि देखो आपको इस प्रकार पूछ लिया जाए कि आउटपुट वोल्टेज दे दिया, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी नॉट डिवाइड बाई आर, ये हो जाएगा आउटपुट करंट और इंटू 1 माइनस अल्फा। हो सकता है आपको आउटपुट वोल्टेज भी डालने का बोल दिया, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आप इस प्रकार से डाल सकते हो, अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, यानी कि 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू वी एस। आप किसी भी तरीके से यहाँ पर इंडक्टर का एवरेज करंट फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ चॉपर ऑफ कंडीशन और चॉपर ऑन कंडीशन, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इसको क्लियरली बता दूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये हो गया यहाँ पर, इस प्रकार से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा वी नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू आर, ये हो गया। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रख दूँ क्या, अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ठीक है। तो आपको सोर्स वोल्टेज की वैल्यू दी है, लोड रेजिस्टेंस आर दे दिया जाए और ड्यूटी साइकिल अल्फा दे दिया जाए, तो आप इंडक्टर का एवरेज करंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे केसेस यहाँ पर कि इंडक्टर के एवरेज करंट को आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया जाए, डायोड करंट पूछ लिया जाए, ठीक है, कि आप डायोड करंट को आप कैसे लिख सकते हो। तो हमको यहाँ पर कंडीशन पता होना चाहिए अगेन कि देखो यहाँ पर जो डायोड, तो यहाँ पर जो डायोड करंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पर हम डायोड करंट को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमको डायोड करंट लिखना है, तो डायोड करंट कब फ्लो होगा, जब चॉपर ऑफ होगा। पार्ट किसका होगा, वो लोड करंट इंडक्टर करंट का ही पार्ट होगा, ठीक है। किसका पार्ट होगा, इंडक्टर करंट का ही पार्ट होगा, कब, चॉपर के ऑफ होने पर। चॉपर जब ऑफ होगा, ठीक है, चॉपर ऑफ होगा तभी उसका पार्ट होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर कि जो डायोड करंट क्या हो जाएगा हमारा, डायोड करंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई एल एवरेज इंटू 1 माइनस अल्फा। तो इसके हेल्प से भी हम इंडक्टर का एवरेज करंट फाइंड कर सकते हो, कितना हो जाएगा, डायोड करंट डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर ये देखो कि किसके बराबर होगा, देखो इंडक्टर का एवरेज करंट क्या होगा, आई नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, और डायोड का करंट भी क्या हो जाएगा, वो इंडक्टर का एवरेज करंट इस केस में क्या होगा, डायोड डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली यहाँ पर डायोड का करंट ही क्या है, लोड करंट के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल एनालिसिस
कम्प्लीटली। ठीक है, तो आप यदि इतना कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रखते हो तो आप कहीं भी फंसने वाले नहीं हो। ठीक है, आप इन हाउ एनी कंडीशन इंडक्टर का एवरेज करंट निकाल सकते हो, किसी भी फंडामेंटल की हेल्प से आप स्विच करंट निकाल सकते हो। ठीक है, आप डायोड करंट निकाल सकते हो, आउटपुट करंट निकाल सकते हो, आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हो। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज तो हमको दिया हुआ ही रहेगा, सप्लाई करंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि सप्लाई करंट कहाँ पर स्विच करंट है, कहाँ पर सप्लाई करंट है इंडक्टर करंट के बराबर है। ठीक है, कहाँ पर डायोड करंट आउटपुट करंट के बराबर है। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर हमने क्लियर करवा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि कुछ फंडामेंटल ऐसे होते हैं जैसे क्रिटिकल इंडक्टेंस हुआ। ठीक है, क्रिटिकल कैपेसिटेंस हुआ, उसके बारे में हम बात करें तो पहले हम बक कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बक कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे तो मैं उसके केस में यहाँ पर क्रिटिकल इंडक्टेंस की वैल्यू बता देता हूँ कि वो हम कैसे फाइंड करेंगे। या फिर मैं आपको कम से कम टाइम में डायरेक्टली ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज़ यहाँ पर एक फंडामेंटल और बता सकते हैं। वो फंडामेंटल ये होगा टेक एलसी, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा क्रिटिकल इंडक्टेंस। तो देखो क्रिटिकल इंडक्टेंस की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडक्टेंस की वो वैल्यू होगी जिस पर कि जो इंडक्टर करंट की वेवफॉर्म होगी वो क्या होगी, बाउंड्री बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। मतलब वो जस्ट कंटिन्यूस वाली कंडीशन को शो करेगा। कौन सा, कैपेसिटेंस की ये क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो देखो जो इंडक्टर करंट होता है, इंडक्टर का एवरेज करंट किसके बराबर होगा। ठीक है, इंडक्टर का एवरेज करंट किसके बराबर होगा, तो इंडक्टर का एवरेज करंट बराबर होता है किसके, रिपल करंट के हाफ के। ठीक है, डेल्टा एल बाई 2। अब डेल्टा एल को हम कैसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा वी एस बटा एफ एल, और यहाँ पर 2 तो पहले से ही है। और इंडक्टर का एवरेज करंट है क्या है यहाँ पर आई नॉट के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर में एवरेज करंट है ये, कैपेसिटर का एवरेज करंट तो जीरो हो जाएगा। तो इंडक्टर का एवरेज करंट क्या होगा, लोड करंट आई नॉट के बराबर होगा। तो आई नॉट क्या है, आई नॉट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आई नॉट, और ये किसके बराबर हो जाता है, ये वी नॉट बाई आर के बराबर होगा। और वी नॉट क्या होता है, वी नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा वी एस बटे आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा वी एस बटे आर का बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, अल्फ़ा वी एस बटे आर। तो जब भी आप यहाँ से क्रिटिकल के इंडक्टेंस एल यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस अल्फ़ा आर बटा 2f। तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्रिटिकल इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा क्रिटिकल इंडक्टेंस हो जाएगा। कब, इन केस ऑफ बक कन्वर्टर। ये किसका केस हो जाएगा, बक कन्वर्टर के केस में। ठीक है, ये बक कन्वर्टर के केस में हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको पूछूं कि बूस्ट कन्वर्टर के केस में क्या होगा क्रिटिकल इंडक्टेंस। तो क्रिटिकल इंडक्टेंस है, इसके केस में क्या होगा, तो इसके केस में हो जाएगा तो इसके केस में जो क्रिटिकल इंडक्टेंस होगा मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि यहाँ पर जो क्रिटिकल कैपेसिटेंस होगा इन केस ऑफ बक अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये किसका केस हो जाएगा, बूस्ट का। ये किसका हो जाएगा, क्रिटिकल कैपेसिटेंस इन केस ऑफ बक। इसका मतलब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो बूस्ट कन्वर्टर के केस में जो क्रिटिकल इंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ इस प्रकार अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर इंटू आर बटा 2f।
ठीक है, मैंने आपको ये डायरेक्टली कर दिया। चाहता तो मैं इसके हेल्प से यहाँ पर फंडामेंटल यूज़ करके भी आपको क्रिटिकल इंडक्टेंस बता सकता था, बट ये मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पर बक कन्वर्टर का जो क्रिटिकल इंडक्टेंस है उसकी हेल्प से यहाँ पर क्रिटिकल इंडक्टेंस आप बूस्ट कन्वर्टर फाइंड करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस में बात करेंगे इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अगेन वही क्रिटिकल इंडक्टेंस की फाइंड बात करें तो इंडक्टर का एवरेज करंट किसके बराबर हो जाता है, तो ये होगा डेल्टा EL बाई 2। अब इंडक्टर का एवरेज करंट किसके बराबर है यहाँ पर, तो इंडक्टर का एवरेज करंट को हमने देखा था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्विच की करंट के हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, अल्फा टाइम सोर्स करंट। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सोर्स करंट है या स्विच करंट किसके बराबर हो जाएगा, इंडक्टर के एवरेज करंट के बराबर होता है, बट कब, जब चॉपर ऑन हो। चॉपर ऑन हो मतलब इसको हम अल्फा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा IL एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, IS बटा अल्फा हो जाएगी। ठीक है, और डेल्टा EL की वैल्यू क्या होती है, तो इनके सब बक बूस्ट कन्वर्टर जो हमारा जो रिपल करंट होता है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा VS बटा FL। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा VS बटा FL। तो ये हो जाएगा अल्फा VS बटा 2FL। ठीक है, किसके बराबर हो गया, अल्फा VS बटा 2FL के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो VS की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, VS की वैल्यू रख देंगे। IS की वैल्यू क्या रख देंगे, तो IS करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू I0। ये हो गया। और VS की वैल्यू हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू भी हम रख देंगे अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू V0। और ये किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2FL। ठीक है, यहाँ पर हमने ये देखा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको डायरेक्टली ही बता दूं कि हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो ये जो क्रिटिकल कैपेसिटेंस होगा इनके साथ बक बूस्ट, हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, क्रिटिकल कैपेसिटेंस ऑफ बक कन्वर्टर। ठीक है, किससे, क्रिटिकल कैपेसिटेंस ऑफ बक कन्वर्टर। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो क्रिटिकल कैपेसिटेंस है इनकेस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू R बटा 2F। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिटिकल कैपेसिटेंस, क्रिटिकल इंडक्टेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, क्रिटिकल कैपेसिटेंस की। तो क्रिटिकल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो क्रिटिकल कैपेसिटेंस हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 16 F स्क्वायर L, क्रिटिकल कैपेसिटेंस। ये हो जाएगा मेरा क्या, क्रिटिकल कैपेसिटेंस। जो क्रिटिकल कैपेसिटेंस होता है वो कौन सी वैल्यू होगी, तो देखो क्रिटिकल कैपेसिटेंस की वो वैल्यू जिस पर क्या होगी, कैपेसिटेंस वोल्टेज की जो वेवफॉर्म होगी वो क्या होगी, बाउंड्री बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिटिकल कैपेसिटेंस की वो वैल्यू होगी, क्रिटिकल कैपेसिटेंस जिस पर क्या होगी, जो कैपेसिटेंस वोल्टेज की वेवफॉर्म क्या होगी, जस्ट कंटिन्यूस होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन केस ऑफ बक कन्वर्टर। ठीक है, अब बूस्ट कन्वर्टर के केस में क्या हो जाएगा, क्रिटिकल कैपेसिटेंस, तो वो हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाई 2FR। ठीक है, और यही का यही केस यहाँ पर इसके लिए भी हो जाएगा।
तो ये मैंने आपको एकदम पूरे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बता दिए किसके, चॉपर के केस में, ठीक है, बक कन्वर्टर हो, बूस्ट कन्वर्टर हो या फिर बक बूस्ट कन्वर्टर हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसा ही कंसेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।